क्या आपको पता है कि भारत के हर राज्य की राज्यसभा में सीटों की संख्या बराबर नहीं है? किसी राज्य के पास सिर्फ एक सीट तो किसी के पास 31 सीटें। लेकिन ऐसा क्यों? और आखिर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हैं? चलिए सिर्फ 2 मिनट में पूरा हिसाब समझते हैं। राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स भारत की संसद का उच्च सदन है। इसकी खासियत यह है कि ये कभी भंग नहीं होती और इसके लगभग 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, राज्यवार सीटों पर। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 31, इसके बाद महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार और पश्चिम बंगाल 16-16, कर्नाटक 12, जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश 11-11 सीटों के साथ आते हैं। इसके बाद ओडिशा और राजस्थान 10-10, केरल 9, असम, पंजाब और तेलंगाना 7-7, झारखंड 6 और छत्तीसगढ़ व हरियाणा 5-5 सीटें रखते हैं। अब छोटे राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3-3, जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा प्रत्येक 1 सीट रखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को 3, जम्मू कश्मीर को 4 और पुडुचेरी को 1 राज्यसभा सीट मिली है। वहीं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और लद्दाख की राज्यसभा में कोई निर्वाचित सीट नहीं है। सबसे रोचक बात, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा सिर्फ क्षेत्रफल देखकर नहीं होता, मुख्य रूप से जनसंख्या और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और एक खास तथ्य, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले लोग हो सकते हैं। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की 31 सीटें और दूसरी तरफ कई छोटे राज्यों की सिर्फ 1 सीट। यही है भारत के संघीय लोकतंत्र में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की दिलचस्प तस्वीर। आपको क्या लगता है, क्या राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए या हर राज्य को लगभग बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही भारत के इतिहास, संविधान और राजनीति से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।